क्या आने वाले समय में आपकी सैलरी का एक हिस्सा खुद ब खुद म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो जाएगा? और क्या पीएफ की तरह पेरोल एसआईपी भारत में इन्वेस्टिंग का नया ट्रेंड बन सकता है? चलिए समझते हैं डिटेल में। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी एक नए पेरोल एसआईपी मॉडल पर काम कर रहा है। एक ऐसा मॉडल जिसके तहत एम्प्लॉयज की सैलरी से एक तय रकम सीधे म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट की जा सकेगी, बिल्कुल ईपीएफ डिडक्शन की तरह। यानी सैलरी आते ही इन्वेस्टमेंट अपने आप शुरू। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वेल्थ क्रिएशन का आसान रास्ता बनेगा या फिर नए फाइनेंशियल रिस्क भी लेकर आएगा? तो बता दे कि सेबी के ड्राफ्ट प्रपोजल के मुताबिक एम्प्लॉयज अपनी सैलरी का एक हिस्सा ऑटोमेटिक एसआईपी के लिए चुन सकेंगे। यानी कितना हिस्सा एसआईपी में जाना है ये एम्प्लॉयज तय कर सकेंगे और ये पैसा सीधे म्यूचुअल फंड यूनिट्स में इन्वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि भारत में कई लोग इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर पाते या कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। अब बात करते हैं इस मॉडल की लिमिटेशंस की। दरअसल सेबी गाइडलाइंस के अनुसार सिर्फ लिस्टेड कंपनीज, ईपीएफओ रजिस्टर्ड फर्म्स और स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस वाली कंपनियां ही पेरोल एसआईपी ऑफर कर सकेंगी। अब ऐसे में एक बड़ा ट्विस्ट भी आता है और वो ये है कि अभी तक इस प्रपोजल से कोई टैक्स बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। यानी एनपीएस या ईपीएफ की तरह एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग फिलहाल इसमें नहीं मिलेगी। और इसी के चलते एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिना टैक्स इंसेंटिव एडॉप्शन धीमा कर सकता है। इसके अलावा कई ऑपरेशनल कंसर्न्स भी हैं। एम्प्लॉय का रिस्क प्रोफाइल कौन तय करेगा? मार्केट गिरने पर लूजर्स की जिम्मेदारी किसकी होगी? और क्या कंपनीज इन्वेस्टमेंट एडवाइस देगी या सिर्फ फैसिलिटेटरी बनेगी? सेबी ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशंस को कैश कमीशन की जगह यूनिट्स देने का सुझाव भी दिया है, लेकिन इस पर इंडस्ट्री के बीच मतभेद दिखाई दे रहे हैं। टू कंक्लूड, सेबी का पेरोल एसआईपी प्रपोजल भारत में इन्वेस्टिंग कल्चर को बदल सकता है। इससे लाखों सैलरीड एम्प्लॉय डिसिप्लिन वेल्थ क्रिएशन की तरफ बढ़ सकेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन, कंप्लायंस और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। फिलहाल ये प्रपोजल कंसल्टेशन स्टेज में है, लेकिन अगर ये लागू होता है तो आने वाले समय में आपकी सैलरी सिर्फ खर्च और सेविंग्स तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग मशीन भी बन सकती है।